प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मौका दिया कि हम खुदावंद की इबादत गाह में आए हैं। और सच में परमेश्वर महान है जो हर पल मेरे और आपकी निगरानी करता है, सहायता मदद करता है। और आज इस शाम में जब हम एक बार फिर खुदावंद की हुजूरी में हैं, आइए सर्वप्रथम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हुजूरी का एहसास करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इस प्रभु आपका धन्यवाद हो। पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। कोई तृष्णा से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियाँ खूब भरना चाहते पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना
आज इस वक्त में जब आपकी हुजूरी में, आपकी हैकल में मौजूद एक एक जीवन पर प्रभु आपकी निरंतर हुजूरी बनी रहने पाए। प्रभु होने दीजिए कि हम जब आज इस शाम आपकी परस्तिश करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नगमे, आपके गीतों को गाने के लिए प्रभु उस जगह पर जब आए हैं, प्रभु होने दीजिए कि हमारे जीवन से जो सिताइश की जाती है वो आपको ग्रहण योग्य साबित होने पाए। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के रूहानी मन्ना के लिए, आपके मन्नात के लिए। प्रभु अपनी बड़ी अनॉइंटिंग से जब प्रभु आपने उनको भरा है, प्रभु होने दीजिए कि आज की शाम हम सब के लिए बरकत बाइस होने पाए। प्रभु हम पूरी संपूर्ण इबादत को आपके हाथों में देते हैं और ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हों। इस प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम लोग इस वक्त में एक गीत गा रहे हैं जो आपको आता है और बहुत खूबसूरत गीत है। हम इस गीत से खुदावंद की परस्तिश करेंगे। हर पल का तू ही है खुदा, सांसों का वही मुंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा। हर पल का तू ही है खुदा, सांसों का तू ही मुंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा। चितड़े उड़े तोड़ों से, बाल सजे कांटों से, चितड़े उड़े तोड़ों से, बाल सजे कांटों से, नारी नुची हाथों से, आजा तो दूर खड़ा, आजा तो दूर खड़ा। हर पल का तू ही है खुदा, सांसों का वही मुंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा। लहू लहू यीशु का बदन, बर्छी से छिदा ये बदन, लहू लहू यीशु का बदन, बर्छी से छिपा ये बदन, उसी को दो तन मन धन, आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा। हर पल का तू ही है खुदा, सांसों का वही मुंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा। पाप बना तू रास्ता बने, इफ्ज हुआ कि तू न मरे, पाप बना तो रास्ते बने, इफ्ज हुआ कि तू न मरे, छेदा गया जीता रहे, आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा। हर पल का तू ही है खुदा, सांसों का
वही मोमबाग बाहे जो फैलाए खड़ा, आजा तो क्यों दूर 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 खड़ा। हालेलुया। और सच में आज हम दूर नहीं हैं, आज हम खुदा की हैकल में हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी खुदावन से दूर हैं, अभी भी खुदा की हैकल से दूर हैं। और आज इस वक्त में जब परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको ठहराया है कि मैं और आप उस परमेश्वर पिता की परस्तिश करें, उसके नाम के गीत और नगमे गाने पाएं, हम लोग एक और गीत से खुदावन की हमद व तारीफ करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है और मुझे बेहद पसंद है। बार बार बहा लहू यीशु का, किसकी शिफा के लिए? मेरी शिफा के लिए, है ना। इंडिविजुअल हम लोग जितने भी लोग हैं आज क्या बोलेंगे? किसकी शिफा के लिए? मेरी शिफा के लिए। हमारी पर्टिकुलर जो प्रार्थना है हमारे परमेश्वर से है और हमारा इंडिविजुअल उद्धार करता हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ करने में सक्षम है। ई कॉर्ड से है, राइट। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरे शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरे शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरे शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। धार धार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का
लिए। पीठ पर ये धारियां खून बढ़ाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। पीठ पर ये धारियां खून बढ़ाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। जार जार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। अरे मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, हमारे शिफा के लिए। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे। अमूमन हमें जब हम ये गीत गाते हैं लहू से रिलेटेड या क्रूज से रिलेटेड, तो हमें पैशन वीक और गुड फ्राइडे याद रह जाता है। लेकिन बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने सिर्फ वो एक सप्ताह मुसीबतों को नहीं सहा, वरन उन्होंने 3 साल भी कठिनाई के साथ गुजारे। जब से उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मार्फत बपतिस्मा प्राप्त किया, और जैसे ही पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर नाजिल हुआ, उस वक्त से लेकर उन 3 वर्ष जो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर गुजरे कठिन रहे। और लहू की बात अगर कहें तो उसका लहू तब भी सामर्थी था और आज भी सामर्थी है। हालेलुया। उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में शिफा है, उसका लहू जिंदगी देने वाला है। और हम जब उस लहू को याद करते हैं तो इस बात को स्मरण करते हैं कि वास्तविकता में एक दिन आएगा और यीशु मसीह हमको इस जहान से लेकर जाएगा। हालेलुया। तो हम पिता का धन्यवाद देते हैं इस मुबारक समय के लिए, और आज इस शाम हम प्रभु का दिल से धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने हम सबको सुरक्षित रखा है, सलामत रखा है। हमारे बीच इस वक्त में भाई सावन बॉम्बे से आए हैं। कुछ बड़ी ट्रेजेडी उनके परिवार में गुजरे दिनों में हुई, जिसके कारण उनको आना पड़ा, और हम दिल से उस बात के लिए खेदित हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद इस घराने को तसल्ली बख्शे, क्योंकि भाई सावन के छोटे भाई की आकस्मिक डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनको इधर आना पड़ा। और लगभग 4-5 दिन से वो लगातार खेदित मन में हैं, लेकिन उसके बाद भी खुदा की हैकल से नहीं जुदा हुए हैं, अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो हम उस संपूर्ण घराने को इस वक्त में अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें जिन्होंने अपने उस बेटे को खोया है। और मैं गुजारिश करूंगा इस वक्त में सुमित भाई से कि मेहरबानी से वो सामने आएँ और इस वक्त में भाई सावन के परिवार के लिए, घराने के लिए दुआ करें। साथ साथ जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें कि खुदा की हुजूरी हम में से प्रत्येक जन के साथ हमेशा बनी रहने पाए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद के साथ हमारे स्वर्गीय पिता और अनुग्रहकारी प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए आपके सम्मुख आते हैं, क्योंकि आपका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं और जिंदा आसमानी खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, उद्धार देने वाले, मोक्ष देने वाले परमेश्वर यहोवा आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन बताता जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें प्रिय पुत्र होने का अधिकार दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे महान परमेश्वर। इस समय में प्रभु हम सब जब उपस्थित हैं आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपसे प्रार्थना मांगने के लिए, प्रभु हम इस समय आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। और विशेष करके प्रभु जी हम दुआ करना चाहते हैं इस समय उपस्थित जनों के लिए जो आपके सम्मुख उपस्थित हैं, आपकी आराधना करने आए हैं, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके हम सब मिलके एक मन होके, एक आत्मा होके भाई सावन के परिवार के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने भाई को खोया है।
प्रभु सच्ची शांति देने वाले परमेश्वर यहोवा, आप उन्हें अपनी शांति दे, उनके परिवार को अपनी शांति दे। ये दुख के समय में, दुख की घड़ी में उनके परिवार की आप रहनुमाई करें, क्योंकि खुदा बाप वो आपके दास हैं और अपने दास के घराने पर पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को बना प्रभु जी। उससे खेदित मन को, उस दुखी मन को पिता परमेश्वर आप सुख में बदले, आनंद में बदले प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप उस परिवार पर अपनी शांति दे। वचन बताता है कि शांति का सोता केवल आप हैं, शांति के दाता केवल आप हैं, सच्ची शांति देने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। और यदि आप हमें सच्ची शांति ना दे तो हमें कौन दे सकता है? वही शांति इस घराने में मांगते हैं प्रभु, अनुग्रह करे, दया करे प्रभु जी। पूरे घर पर आपकी आशीष मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी, आप दया करें। विशेष करके विनती करते हैं आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आराधना के पूरे समय को आपके हाथों में दुआ करते हैं कि जब हम सब आगे की आराधना के समय में जाते हैं, हम सबको प्रभु जी आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और होने दे कि प्रभु हम आपकी आराधना अच्छे से करने वाले हो सके। और विशेषकर आज के वक्ता को, वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब बातों में प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव चला आपको देते हैं। प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सुमित भाई अच्छी प्रार्थना के लिए। और हमारा परमेश्वर जो कि दिन प्रतिदिन मेरे और आपकी सहायता और मदद करता है, इस वक्त में भी जब खुदावन लगातार मुझे और आपको थामे हुआ है, हम अपने पिता का दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवादित हैं कि खुदावन का जलाली नाम हर एक जीवन पर बना रहा। साथ साथ गीतों के माध्यम से हमने खुदावन की तमजीद करी, वचन के मार्फत खुदा के बड़े काम हमारे मध्य होने पाए, और वो हर एक ज़रूरत जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी होने पाई। हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं, साथ साथ आप सबका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से उसमें सहयोग दिया। और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी उपस्थिति जाहिर करके इस बात को बताया कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम उन सब लोगों के लिए जो इस कन्वेंशन के मार्फत अलग अलग शहरों में भी ब्लेस्ड हुए हैं, उन सब के लिए भी दुआ चाहते हैं कि खुदा का अनुग्रह उनके साथ भी बना रहे। और आने वाले वक्त में खुदावंद और बल और सामर्थ्य से नवाजे मुरादाबाद शहर को, कि हम लोग और भी कन्वेंशंस करने पाएँ और भी खुदा के खादिमों को बुलाने पाएँ, क्योंकि बुलाना बहुत अच्छा काम होता है। हालेलुया। और क्या ही सुहाने हैं वो पाँव जो मेल का सुसमाचार लेकर आते हैं, है ना। और आज की इस शाम में भी हमारे बीच में सुसमाचार का प्रचार होने जा रहा है, और भाई राहुल गोस्वामी हमारे बड़े भाई इस जगह पर मौजूद हैं। हम उनका फिलिप मेमोरियल मैथोडिस्ट चर्च की कलीसिया की तरफ से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा का अनुग्रह आपके साथ बना रहने पाए। और भाई झांसी से बिलोंग करते हैं, और भाई की बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है जिसके तहत वो खुदा की सेवा में लगे रहते हैं। अलग अलग चर्चेज़ में जाते हैं, खुदा के नाम को लेते हैं। उनकी मेम साहब जो कि एक स्कूल संचालित करती हैं, और बहुत से गरीब बच्चों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत हैं, बहुत से लोगों के लिए मदद का कारण ठहरती हैं। उनके पास 2 बेटे हैं, और खुदा बाप ने उनको भी अपनी बरकत से नवाजा है। और ये पूरा परिवार परमेश्वर के नाम में बना हुआ है। और जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि राहुल गोस्वामी साहब, और जब अब थोड़ी देर बाद वो प्रचार के लिए इस जगह पर खड़े होंगे तब आप जान जाएंगे कि परमेश्वर ने उनको अद्भुत ब्लेसिंग से नवाजा है। क्योंकि हमारे बीच आचार्य विकास साहब मौजूद थे, और उन्होंने वेदों से और पुराण से और बहुत सी बातों को रिलेट करते हुए यीशु मसीह से हमें जोड़ा और यीशु मसीह के बारे में बताना चाहूँगा कि आचार्य विकास साहब से पहले मैं राहुल गोस्वामी साहब से भी इस बात को सुन चुका हूँ, और वो भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और सारे बातों का अध्ययन किए हुए हैं, और हमारे बीच आज मौजूद हैं। हम आपका स्वागत करते हैं ब्रदर। और अब हम कुछ देर बाद जब हम उनसे वचन सुनने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम सब आज की शाम में बरकतों से परिपूर्ण होंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग तो इस हैकल में आ ही चुके हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिएगा, क्योंकि अभी
सरमन शुरू होने वाला है और जब आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए आज की शाम बरकत की शाम ठहरेगी। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम लोग सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और कुछ देर और परमेश्वर की तमजीद और उसकी तारीफ करेंगे, उसके नाम के गीत गाएंगे और उस जलाली नाम को अपने जीवन में लगातार धन्य कहेंगे। ई माइनर। इस प्रभु आपका धन्यवाद हो। ताली बजाकर गीतों को गाएंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी हमने गीत में गाया कि समुंदर को जिसने दो भागा, यानी कि दो भागा बोले तो दो भाग कर देना, है ना। लाठी जब दी तो क्या हुआ, समुंदर दो भाग हो गया। और जितने भी इस्राएली थे जो मिस्र की गुलामी से रिहा होकर आए थे, मैं कहता हूं कि पहला एक्वेरियम अगर किसी ने अपनी लाइफ में देखा तो वो उन लोगों ने देखा लाइव एक्वेरियम। सोचिए आपकी मछलियां दिखाई दे रही होंगी, सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, दोनों तरफ एक्वेरियम है, क्योंकि दो भाग हो चुका है पानी और बीच में से मिस्र में से आजाद हुए इस्राएली लोग जा रहे हैं। और खुदा ने अपनी वाचा को पूरा किया, अपनी बात को पूरा किया और उसने कहा था अब्राहम, इज़हाक और याकूब की वंशावली को कि मैं तुमको कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। परिस्थितियां खराब इंसान के मार्फत ही हुई, लेकिन वो परमेश्वर पिता मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता है। वो मुझे और आपको थामता है, वो मैं और आपकी सहायता मदद करता है। इसलिए ये गीत मुझे और आपको भरपूरी देगा और बरकत से नवाजेगा। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर से जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया,
जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, वो है आपे हयात देता जीवन का जाम, वो है आपे हयात देता जीवन का जाम। मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, वो है आपे हयात देता जीवन का जाम, वो है आपे हयात देता जीवन का जाम। वो है शाहों का शाह सबका आसरा, वो है शाहों का शाह सबका आसरा। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, वो है दायम और तख्त उसका कायम भी है, वो है दायम और तख्त उसका कायम भी है। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, वो है दायम और तख्त उसका कायम भी है, वो है दायम और तख्त उसका कायम भी है। वो है अल शद्दई, वो है अददो नहीं, वो है अल शद्दई, वो है अददो नहीं। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया।
हमारे बीच आए, ओ सिंहासन छोड़ के तुम मसीह हमारे बीच आए, ओ तेरा ही मुंतज़िर मैं रहूं, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरा ही मुंतज़िर मैं रहूं, तेरी तमजीद करता रहूं, ये मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है, ये मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। लबरेज हो रहा है मेरी हमद का प्याला, लबरेज हो रहा है मेरी हमद का प्याला, कैसे कर लूं इन लम्हों को तुझ पर नजर कर लूं। मुबारक होंगे लम्हे, मुबारक होंगे वो दिन, मुबारक होंगे लम्हे, मुबारक होंगे वो दिन, ओ मेरी रूह जब मिलेगी तेरी रूह से जिस दिन, कुर्बान खुद को करके तुझ पर निसार कर दूं, कुर्बान खुद को करके तुझ पर निसार कर दूं, मुझको कर मसीह रूबरू तू मिले, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, हो जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, हो जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, जो तेरी शरण में आवे वो पापों से है बच जावे, जो तेरी शरण में आवे वो पापों से है बच जावे, ओ मन में धर्म आत्मा पावे इसको मैंने है आजमाया, ओ मन में धर्म आत्मा पावे इसको मैंने है आजमाया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार, यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई
मिटाए। ओ कृपा तेरी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाए। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी। मिले दिल को आराम जो जपे ये सुना, मिले दिल को आराम जो जपे ये सुना। वो है आबे हयात देता जीवन का जाम, वो है आबे हयात देता जीवन का जाम। मिले दिल को आराम जो जपे ये सुना, मिले दिल को आराम जो जपे ये सुना। वो है आबे हयात देता जीवन का जाम, वो है आबे हयात देता जीवन का जाम। वो है शाहों का शाह सबका सिरा, वो है शाहों का शाह सबका सिरा। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 1 2 3 4 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मुश्किल। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। मेरा रब्बुल अफार मेरा मुश्किल कुशा, मेरा रब्बुल अफार मेरा मुश्किल कुशा। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद। अति स्तुति के योग्य पिता आपका धन्यवाद हो। प्रभु तूने हमें वो पात्र बनाया जिससे तेरी महिमा उड़ेलने पाई है। प्रभु हमारी क्या विसात कि हम अपने मुख से एक शब्द भी निकाल पाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह हुआ कि प्रभु तेरे जन, तेरे दास, तेरे लोग प्रभु तेरी तमजीद करने पाए हैं। मेरे प्रभु मैं अपने म्यूजिशियंस के लिए पिता आपको धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ आपकी असीम बरकतें प्रभु
इनके परिवार, इनके घरानों पर बनी रहने पाए और ये जीवन भर आपकी ओर से बड़ी आशीषों को देखने पाए। मेरे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ प्रभु, तू हमारी हदों को बढ़ा। मेरे प्यारे खुदा, तेरे दास तुझसे आज दुआ करता है प्रभु, हमारी हदों को बढ़ा और प्रभु दुनिया के छोर तक ले जाकर प्रभु, जहां पर हम तेरी तमजीद और तेरी महिमा करने पाए। मेरे प्रभु, हर उस जगह के लिए हम दुआ चाहते हैं प्रभु जो आने वाले 2023 में तू हमें देने जा रहा है। मुझे विश्वास है मेरे प्रभु कि तू इस तमजीद से खुश है और प्रभु मैं जानता हूं कि मेरी आखिरी सांस, मेरे आखिरी लम्हे तक प्रभु मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी तमजीद करना चाहता हूं। मेरे प्यारे खुदावन, तेरे लोग जब आज इस वक्त में एक झुंड होकर एक मंडली के तहत प्रभु तुझसे दुआ कर रहे हैं प्रभु, हम दुआ चाहते हैं आज के इस वक्त में कि तुम्हारी हदों को बढ़ा, हम इस्तेमाल कर, हम इस योग्य बना कि प्रभु हम निरंतर अपने जीवन से तेरी तमजीद में बने रहने पाए। प्रभु दुआ करता हूँ आपके समर्पित खादिम के लिए, राहुल गोस्वामी साहब के लिए प्रभु, आपकी असीम बरकत प्रभु। अब हम जब वचन से रिसीव करने वाले हैं प्रभु, तू अपने दास को दुगने मसा से परिपूर्ण कर और प्रत्येक जन जो हैकल में है और प्रत्येक जन जो ऑनलाइन हमें सुन रहा है, सब यीशु मसीह नासरी के नाम में बरकत प्राप्त करने पाए। प्रभु सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल आपको देते हुए ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए ज़ोरदार तारीफ बजा दें। मैं गुजारिश करूंगा राहुल गोस्वामी साहब से कि अब वो मौका है आपके लिए जब आप खुदा के वचन से हमसे बातचीत करेंगे। खुदा आपके मार्फत हमें ब्लेस करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की इस मुबारक शाम के लिए कि परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि एक बार फिर से फिलिप्स मेमोरियल चर्च की इस आराधना में मैं खुदा आपके कलाम को लाने का साहस करने पाया। प्रभु का बहुत शुक्र हो और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं रेवरेंड ब्रिजेस मैंसल का और रेवरेंड रोहित मैसी का और तमाम मेंबरान का कि सबकी अनुशंसा के द्वारा ये संभव हो सका। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर चलें और कलाम में से निकालें इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन जो कहता है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। Oh, I want to preach from here. तूने धर्म से प्रेम रखा। मेरे प्रियो, धर्म की परिभाषा परमेश्वर की दृष्टि में अलग है। धर्म की परिभाषा परमेश्वर की दृष्टि में कर्म कांड नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ये वचन इब्रानियों उसके पहले अध्याय के 9वें वचन की पहली लाइन हमसे कहती है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में न्याय और सत्य धर्म की परिभाषा है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में रिलीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वहां लिखा गया he loved justice। तो वो न्याय से प्रेम करता है और न्याय परमेश्वर है। और प्रभु परमेश्वर ने यीशु को धर्म के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट किया, जो मेरे और आपके लिए एक वाचा बन गया। मेरे प्रियो, हम सबसे पहले जब इस दुनिया में आए और पाप के साथ आए, पाप को लेकर आए, लेकिन जैसा कि आज वर्शिप चल रही थी और उस समय मैं स्मरण कर रहा था कि जब खेत को बीज बोने के लिए किसान तैयारी करता है और वो पानी आने की राह देखता है कि वर्षा गिरेगी और मेह बरसेगी और उसके बाद रेघारियां बनाई जाती हैं और उन रेघारियों में बीज डाले जाते हैं, क्योंकि जमीन सख्त से नर्म हो जाती है और उस नर्म जमीन पर जब बीज डाला जाता है
तो वह जल्दी अंकुरित होता है, अच्छा हेल्दी रूप से उसमें फसल आती है। और मैं धन्यवाद देता हूं पासवान साहब को, जिन्होंने एक अच्छी इबादत के साथ शुरुआत की और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने यहां जुम्बिश की और खुदा का आत्मा मेरे को और आपको छू रहा था। और उस समय यह वचन की तैयारी चल रही थी और परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आज यीशु प्रभु आपके बीच में प्रकट होगा, क्योंकि मेरा यीशु सीमित नहीं है। जगत गुरुम यीशु मसीहम कन्नी सुताए ईश्वर पुत्राय ईश मूर्ति दी प्राप्ता शुद्धा शिवकारी ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। ओ परमेश्वर की हम इबादत करते हैं और वह परमेश्वर, ये जो बात मैंने आपके सामने रखी ये बाइबल के अंदर नहीं लिखी है, लेकिन मेरे प्रियो भविष्य पुराण के 120 पेज नंबर पर लिखी हुई है। ईसा मसीह और सालीवाहन की कथा का जहां पर वर्णन पाया जाता है, मेरा यीशु सर्वव्यापी परमेश्वर है और उसको देखने के लिए आपको सांसारिक भौतिक आंखों की नहीं लेकिन आत्मिक आंखों की जरूरत है। क्योंकि एक दोहा इस प्रकार बताता है, एक हिरन था, वह जगह जगह घूम रहा था, वह कुलाचे भर रहा था और एक खुशबू को पाना चाहता था। उस खुशबू को खोजने के लिए वो निरंतर वन में खोज कर रहा था, निरंतर ढूंढ रहा था, लेकिन वो खुशबू उसे प्राप्त नहीं हो पा रही थी। वो चीज नहीं ढूंढ पा रहा था कि कहां से ये खुशबू आ रही है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि कस्तूरी कुंडलनी मृग वसे ढूंढे वन माही, और ऐसे व्यापक हरी हैं दुनिया देखे नहीं। वो कस्तूरी जिससे सुगंध आ रही थी वो उसकी नाभि के अंदर होती है, लेकिन उसकी अज्ञानता के कारण उसे ये पता नहीं था और कस्तूरी मृग वन मन उस सुगंध की चाह में भटक रहा था। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे अंतःकरण में है। कर्म कांडों में धर्म नहीं पाया जाता। यदि कर्म कांडों में धर्म पाया जाता तो पंडित राहुल गोस्वामी, पास्टर राहुल गोस्वामी बनकर यीशु मसीह का इस हैकल के अंदर प्रचार ना कर रहे होते। मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे चुना। 27 जनवरी 1997 को यीशु मसीह को मैंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। संदेश के मध्य में मैं और बातें आपके साथ बताता जाऊंगा, लेकिन यहां हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह यह है कि परमेश्वर हमें सत्य और प्रेम से परिचित कराकर हमारा एक ऐसा आत्मांतरण करना चाहता है। संसार के लोग जिसे धर्मांतरण कहते हैं, तुम्हारा धर्मांतरण हो गया, तुमने धर्म बदल लिया। हमारा परमेश्वर धर्म से भी बहुत ऊपर सोचता है, क्योंकि वो जो धर्म से प्रेम करता है, वो जिस धर्म के विषय में कहता है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, वो यीशु के विषय में कहता है। अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि मेरे प्रियो, हम पाप के द्वारा उस स्वर्गिक अधिकार को अदन के बाग में खो चुके थे, क्योंकि लालचवश वो पाप हो गया। क्योंकि लिखा हुआ है कि वो फल जब देखा गया तो वो फल मनभाऊ था, प्लेजेंट टू द आई, वो देखने में मनभाऊ था। और देखने में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमको मनभाऊ लगती हैं, बड़ी अच्छी वस्तुएं लगती हैं, उन्हें हम पाना चाहते हैं। उनको इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में हमारे काम की हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें पाने की ललक में, उन्हें पाने के लालच में कई बार हम ऐसे काम कर बैठते हैं, कई बार हम ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जो परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध होते हैं, और हम उस बैर की ओर चले जाते हैं। हम अपने धर्म को त्याग देते हैं, हम यीशु को एक तरफ कर देते हैं। और यीशु को एक तरफ कर इसलिए देते हैं क्योंकि हम उस लालच की गुलामी में गिरफ्त हैं, हम शैतान की गुलामी में गिरफ्त हैं। जैसे आदम और हव्वा को उस गुलामी में शैतान ने पकड़ लिया था और उनसे कहा, ये फल तुम खा लो, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि वो मौत की परिभाषा ठीक से ना दे पाया और वे परमेश्वर के उस जीवन काल की परिभाषा को समझ ना पाए, वे आत्मिक मृत्यु को नहीं पहचान पाए और उन्होंने उस फल को खाकर शरीर की अभिलाषाएं तो प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग का वो अधिकार खो दिया जो परमेश्वर ने उन्हें अपने प्रेम के तहत दिया था। जो परमेश्वर चाहता था कि इस प्रेम के द्वारा मैं मनुष्य को अद्भुत बनाऊंगा, अतुलनीय बनाऊंगा, असाधारण बनाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो सारी वस्तुओं को बोलकर बनाया, मछलियों को बोलकर
बनाया, समुंदरों को बोलकर बनाया, नदियों को बोलकर बनाया, पर्वतों को बोलकर बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने हाथों से की थी। अपने नथनों से उसके अंदर श्वास फूका था, अपनी तस्वीर तैयार की थी और कहा उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया था। इसलिए वो मनुष्य से प्रेम करता था और उस प्रेम के लिए उसने मनुष्य को बहुत सारे अधिकार दिए थे, लेकिन उन अधिकारों को उसने पाप के चलते लालच बस खो दिया। और मेरे प्रियो, हम भी संसार में रहते हुए उन लालचों के गिरफ्त में आ जाते हैं और अपने उन अधिकारों को खो देते हैं, अपने उस पहलौठे के अधिकार को खो देते हैं। आपको एक उदाहरण बाइबल के अंदर से बताना चाहूंगा। एक बार जब याकूब दाल पका रहा था, लाल रंग की दाल पक रही थी, एसाव की आंखों को भा गई। एसाव ने कहा दाल बहुत अच्छी है, मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं, ये दाल मुझे दे दे। बोले तू अपना पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे। वो लालच में आ गया, लाल रंग की दाल उसको अच्छी लगी, उसकी नजरों में वो लाल दाल कीमती हो गई। कई बार हम भी परमेश्वर के भवन में आने की बजाय नींद की लाल दाल में चले जाते हैं। कई बार हम भी परमेश्वर के भवन में आने की बजाय तमाम प्रकार के टीवी पर कार्यक्रम देखने लगते हैं, भारत पाकिस्तान के मैच में व्यस्त हो जाते हैं, तमाम सांसारिक अभिलाषाओं में चले जाते हैं, अपनी नौकरियों की तैयारी, अपनी तमाम कामों की तैयारी के चलते हम परमेश्वर को द्वितीय स्थान पर रख देते हैं और प्रथम स्थान पर हम उस लाल दाल को देखने लगते हैं। अरे इसके द्वारा हमें लाभ मिलता है, अरे चर्च तो चले जाएंगे, पूरा जीवन हमारे सामने पड़ा हुआ है, अरे आज नहीं तो अगले संडे चले जाएंगे, अगले बृहस्पतिवार चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, स्मरण रखो कि कल हो ना हो, परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है, आज का मुबारक दिन परमेश्वर ने आपके सन्मुख रखा है। और आज के दिन में प्रभु आपसे चाहता है कि आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, प्रभु को अपना जीवन देकर कहे मैं धर्म से प्रीति रखना चाहता हूं और बैर से मैं अलग होना चाहता हूं, उस अन्याय से अलग होना चाहता हूं, उस झूठ से अलग होना चाहता हूं जो मुझे सांसारिक रूप से लाभ तो दे सकता है, जो मुझे शारीरिक रूप से लाभ तो दे सकता है, जो मुझे आंखों के द्वारा लाभ तो दे सकता है, जो मुझे आकर्षित तो कर सकता है, भौतिक रूप से मुझे आनंद तो दे सकता है, लेकिन आत्मिक आनंद से मैं वंचित होता जा रहा हूं और उसी प्रकार वो अधिकार खोता जा रहा हूं जो आदम और हव्वा ने उस अदन की वाटिका के अंदर खो दिया था। और तत्पश्चात वो ज्वालामय तलवार वहां पर आ गई, वो इलेक्ट्रिक रेज वहां पर लगा दी गई। मेरे प्रियो, संत पौलुस बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इन दिनों में हमने पिछले दिनों में 2020 और 21 का वो काला समय देखा कि जब रोज सुबह व्हाट्सएप खोलते थे और मृत्यु के समाचारों को देखते थे, मौत का तांडव चल रहा था। और उस समय को देखकर भी क्या आज हमारे मन के अंदर ये भाव नहीं आया कि तमाम प्रकार की सांसारिक ऐसी बीमारियां, ऐसी महामारियां जो हमारे सामने हैं, वे हमें इस बात के लिए विवश नहीं करती कि ईमानदार के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि हम उन लालच, मीमांसाओं, मंशाओं, लिप्साओं में कैद होकर शैतान की गिरफ्त में रहकर उसके बहकावे में कार्य करते हैं। जैसे वो कहता है तुम इस फल को खा लो नहीं मरोगे। मेरे प्रियो, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 32वां वचन, जहां परमेश्वर का कलाम कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलती जब तक हम यीशु को जान नहीं पाते। हमें स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलती जब तक खूबसूरत बाइबल हमारे घर में रखी रहती है। सफेद रंग के अच्छे पन्ने दिखने वाली बाइबल सेल्फ पे लगी रहती है। लोग अपने ऑल्टरों पर बाइबल को सजा कर रख देते हैं, लेकिन जहमत नहीं उठाते कि उसे उठाकर पढ़ लें, उसमें अंडरलाइन कर लें, उसे गंदा कर दें, क्योंकि बाइबल गंदी होगी तो जीवन उजला होगा, बाइबल साफ होगी तो जीवन गंदा होगा, क्योंकि उसे खोलना पड़ता है, उसको अलट पलट करना पड़ता है। और जब मेरे प्रियो ये परमेश्वर का वचन हमारे अंतःकरण में चला जाता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं शैतान की गुलामी से, शैतान की उन तमाम मीमांसाओं से, उस लालच से मुक्त हो जाते हैं, उस लोभ
लोभ से मुक्त हो जाते हैं, उस मद से मुक्त हो जाते हैं, उन लीला क्रीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं, उन अभिलाषाओं से मुक्त हो जाते हैं जो हमें नाश के मुहाने पर ले जाकर खड़ा करती हैं। धर्म अर्थात यीशु से प्रेम को स्थिर रखने के लिए अधर्म का पूर्ण त्याग करना होगा। दोहरे जीवन को व्यतीत करने के द्वारा कभी हम परमेश्वर को महिमान्वित नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, दोहरा जीवन जीकर आप चर्च में आकर अच्छे से अपना व्यवहार करके, तमाम प्रकार की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करके यहाँ के मनुष्यों को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन से, जिसे वो आपके घर के बेडरूम के अंदर तक, आपके अकेले रहने तक हर जगह पर देखता है, हर जगह पर देखकर वो आपका न्याय करता है, उसमें आपको खरे उतरना होगा। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक भमरा एक बगिया की तरफ जा रहा था और वह विचार रहा था कि मैं जाकर बगिया में फूलों का रस चूसूंगा और फूलों के रस चूसने के पश्चात में आराम करूंगा। और वो फ्लाई करता हुआ चला जा रहा था, तभी नीचे क्या देखता है कि कुछ गंदगी पड़ी है। उस गंदगी के अंदर एक और उसी के समान दिखने वाला कीड़ा पड़ा हुआ है और उसने अपने आप को वहां पर उतार दिया। उसने अपनी फ्लाइट लैंड कर दी और उससे पूछा, भाई तुम यहां कैसे गिर गए? बोले, मैं गिरा नहीं हूं, मैं यहीं पर रहता हूं, ये मेरा निवास स्थान है, यही मेरी जगह है। बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फूलों में रहता हूं और मेरे जैसे ही तुम दिखते हो, मेरे ही वंश के लगते हो, मेरी जैसी आवाज करते हो, मेरी जैसी रूपरेखा है। बहुत से लोग आपस में पारिवारिक रिश्तेदार होते हैं। यहां पर ये भमरावी वही प्रकट कर रहा है। वो कहता, तुम दिखते तो मेरे जैसे हो, लेकिन मैं तो फूलों का रस पीता हूं और तुम इस गंदगी में रहते हो। बोले, नहीं, यही मेरी जगह। बोले, निश्चित कुछ भूल हुई है, चलो आज तुम्हें मैं फूलों का रस पिलाऊंगा। मैं तुम्हारा परिवर्तन चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंतःकरण का परिवर्तन चाहता हूं, तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूं। मैं तुम्हें फूलों का रस पीना सिखाऊंगा और जब फूलों का रस पीने की तुम्हें आदत लग जाएगी, तुम यहां रहना छोड़ दोगे। नहीं भाई, मेरा नाम ही गोबरीला है और मैं गोबर में ही रहता हूं। बोले, नहीं, तुम्हें चलना होगा। और उसने बड़ा विवश उसको कर दिया। उसके निवेदन को वह टाल नहीं सका। वो भी एक फूलों की क्यारी के पास छोड़कर बोला कि तुम यहां फूल पर रस पियो, मैं भी अभी होकर आता हूं अपना लंच करके। और वह फूलों का रस का आनंद लेकर आया और उसने कहा, बताओ आज तुम्हें कैसा लगा? आज तुमने फूलों का रस पिया है, आज तुम्हें निश्चित रूप से उस गोबर की गंध से मुक्ति मिल गई होगी, उस गंदी गंध से तुम मुक्त हो गए होगे, आज कुछ नयापन तुम्हारे अंदर आ गया होगा। मुझे बोले, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आपको लगता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा। आपके जबरदस्ती करने से मैं आ गया। बोले, तुम कैसी बात करते हो? तुम कहां गोबर और कहां फूलों का रस, तुम्हें उसमें अंतर समझ में नहीं आया? इसमें पराग बनता है, ये मीठा होता है, ये बड़ी अच्छी चीज है। तुम कह रहे हो कि इसमें मुझे अंतर समझ में नहीं आया। बोले, मुझे अंतर समझ में नहीं आया। बोले, तुम अपने मुंह को खोलो। उसने मुंह को खोला, उसकी डाढ़ में एक गोबर की गुल्ली अटकी थी जो स्वाद को अंदर नहीं जाने दे रही थी। मेरे प्रियो, आशय मेरा बताने का यह है कि जो पापों की गोबर की गुल्ली हमारे अंदर दोहरे चरित्र के रूप में अटकी रहती है, तब तक हम आराधनालयों में बैठकर समयों का मूल्यांकन करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अरे बहुत समय हो रहा है, क्योंकि यीशु का वचन हमें मधु के समान मीठा जब लगेगा, जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ प्रभु में तृप्त होकर, लीन होकर, उसके साथ आत्मसात करके उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे जो सत्य को जानने के द्वारा हमें मिलती है। पहला पतरस पहला अध्याय 15 और 16 वचन देखिए। परमेश्वर का कलाम यहां स्पष्ट रूप से कहता है। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़े कोई। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर, तुम्हारा बुलाने वाला यीशु, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। बी होली बिकॉज आई एम होली। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर
पवित्र परमेश्वर हूं और तुम्हें पवित्रता में देखना चाहता हूं। और जब तुम पवित्रता के साथ अपने जीवन को चढ़ाते हो तब तुम मिलावटी जीवन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हो, तब तुम्हारे जीवन में मिलावट नहीं होती है, तब तुम्हारा जीवन दो रंगी जीवन नहीं होता है, तुम्हारा जीवन बाह्य और अंतःकरण में एक सा जीवन होता है, क्योंकि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा आ चुका है। और जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो वह तुम्हें नियंत्रित करके बताता है कि कैसे तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक भेड़िया हिरण का मांस जंगल में खा रहा था और मांस खाते खाते क्या होता है कि वह उसके गले में एक हड्डी, कांटे के नुमा हड्डी जो है अटक जाती है और वह परेशान होने लगता है, भाव बेहल हो जाता है, इधर उधर देखता है, खांसता है, पानी पीता है, सब कुछ प्रयास करता है, लेकिन वो हड्डी का कांटा उसके अंदर से निकल नहीं पाता। वो सोचता है अब क्या करा जाए, कैसे इस कांटे को निकाला जाए, कैसे इसको अलग किया जाए। अब तकलीफ आ गई उसके ऊपर, और तकलीफ आई तो वह नम्र बन गया, वह दीनता उसके अंदर आ गई, उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे, क्योंकि तकलीफ उसके अंदर आई है, उसको परेशानी आई है। हमारे कई लोग ऐसे होते हैं, जब परेशानी होती है तो वो सीधा चर्च की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अब परेशानी आई है। और ऐसे ये भेड़िया भी परेशान हो रहा है, ये भेड़िया यहां से वहां भाग रहा है, अब घास रहा है, पानी पी रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार ये कांटा अंदर से निकल जाए, लेकिन निकलता नहीं है। तभी उसे एक सारस दिखाई पड़ता है जिसकी चोंच बहुत लंबी है। वो उसके पास जाता है, रिक्वेस्ट करके कहता है, सारस भाई मेरे गले में एक कांटा अटक गया है, अपनी चोंच डाल दो, वो कांटा निकाल दो। सारस नम्र है, परिंदा है, पक्षी है, बेचारा सीधा साधा है, लेकिन ये आज रिक्वेस्ट कर रहा है, ये उसका शिकार है, उसे खा जाता, लेकिन आज उससे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके जान पर बीत आई है। अब भैया जान बचाना है, कैसे भी करके अपनी जान बख्शनी है, जान बचाना बहुत जरूरी है। चाहे कोई दवाई मिले, कहीं किसी डॉक्टर को दिखाना पड़े, कोई सा ऑपरेशन कराना पड़े, किसी भी हाल पे जान बचाना आवश्यक है। और जान बचाने के लिए ये सारस से निवेदन करता है कि एक बार बस तुम मेरी हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें जो कहोगे वो दूंगा, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। और वह हड्डी निकाल देता है। थोड़ी देर के बाद जान में जान आ जाती है, उसको लगता है मेरी जान बच गई। थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल होता है, सारस कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मुंह महंगा इनाम दोगे। बोले मुंह महंगा इनाम ये, जल्दी से यहां से भाग जा, तेरी जिंदगी बख्श रहा हूं, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं। मेरे प्रियो, क्या ऐसी जिंदगी आपके अंदर भी दो रंगी जीवन की तरह है कि जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हो, और जब वो मुसीबत टल जाती है तो कुछ दिनों के बाद परमेश्वर को भूल जाते हो, कुछ दिनों के बाद पास्टर साहब के लिए कुछ नहीं रह जाते, घर के दरवाजों पर आप पास्टर से कह देते हो, आपके चर्च के पास्टर आते हैं तब तो आप अंदर बुला लेते होगे, लेकिन बाहर से कोई सेवक आकर प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की करता है। तो हमने ऐसे भी परिवार देखे जो कहते हैं अभी समय नहीं है, बाद में आना, आगे चले जाओ। मेरे प्रियो, क्या जानते हो वचन कहता है, क्या ही सुहावने वे पांव जो सुसमाचार लाते हैं, उस सेवक को लौटा कर आज आपने अपने घर के सामने शैतान के द्वारा बैरिकेटर लगा दिया कि वो वचन आपके घर में प्रविष्ट ना हो पाए, क्योंकि शैतान यही चाहता है। शैतान आप तक वचन पहुंचने नहीं देना चाहता, क्योंकि जब आपके पास वचन पहुंच जाएगा तो आप उसकी गुलामी से आजाद हो जाओगे, आप उसकी महिमा करना बंद कर दोगे, आप उसका काम करना बंद कर दोगे, और आप परमेश्वर के प्रति आसक्त हो जाओगे। क्योंकि जब यीशु का सशक्त लहू आपके ऊपर बरसता है और आत्मसात आप जब परमेश्वर को करते हैं, मेरे प्रियो, शायद आप में से कई लोगों की उम्र बहुत ज्यादा होगी। मैं तो अभी 25 साल का जवान हूं यीशु मसीह में, क्योंकि 25 साल हुए मुझे प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए। उससे पहले मेरा जीवन भी शैतान की गिरफ्त में था, शैतान के साथ था। तमाम मूर्ति पूजा और तमाम प्रकार के ग्रंथ, तमाम प्रकार के उन पुराण शास्त्रों के आधार पर मैं उद्धार की परिभाषा को समझता था। बट आई डिड नॉट नो God has sent the son of salvation, उद्धार का पुत्र परमेश्वर ने यीशु के रूप में भेजा था। और उसे जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम उस
प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन हमारा खाली है, जीवन हमारा अधूरा है। क्योंकि मेरे प्रियो, इस बात का प्रमाण उपनिषद की एक प्रार्थना में पाया जाता है, जहां पर लिखा हुआ है, तम सो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सदगमय मृत्योरमा अमृतो गमय। अर्थात हमें अंधकार से उजाले की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर लेकर चल। और ये प्रार्थनाएं करने वाले कोई साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस प्रार्थना को करके इस बात की वेदना को व्यक्त कर रहे हैं कि हम असक्त हैं, हम असहाय हैं, हमको पीड़ा है, हम उजाले को देखना चाहते हैं, हम सत्य को देखना चाहते हैं, हम प्रेम को देखना चाहते हैं, हम लाइट को देखना चाहते हैं, हम जीवन को देखना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, जबकि नाश के लिए श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं संभावी युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, मैं पापियों का विनाश करूंगा। लेकिन यहां बाइबल इस बात में कंफर्ट करती है और ये कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि अंधकार से बाहर आना है तो यीशु रूपी ज्योति को ग्रहण करना होगा, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर का कलाम स्पष्ट करता है, डिक्लेयर करता है, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। जब हम सलीबीकरण के जीवन को व्यतीत करते हैं, क्रूसीफाइड जीवन को जीते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन यदि जीना है तो वह समृद्धि में रहकर, तमाम प्रकार के वैभव में रहकर आप जी नहीं सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तुम चर्च में आकर लोगों को अपना आभा मंडल दिखा सकते हो, अपना वैभव दिखा सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें दीनता के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसके 14वें वचन के अनुसार, कि जो मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं वे दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनकी अपराध को क्षमा करूंगा और स्वर्ग से सुनकर उनकी प्रार्थना को, उनके जीवन, उनके देश, उनकी परिस्थिति, उनके कर्ज, उनकी बीमारी, उनकी अपाहिजता को खत्म कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्योंकि यशायाह 58 कहता है, वह टूटे हुए बाड़े का सुधारक है। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, मैं जब प्रभु को मैंने ग्रहण कर लिया और एक ऐसे जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका था जहां परमेश्वर के साथ मेरी संगति बन चुकी थी, और अब समय था परमेश्वर के साथ चलते हुए उन तकलीफों को भी सामना करना था। 1.5 साल तक मैंने स्वयं को एक हिडन क्रिश्चियन के रूप में रखा, छुपे हुए मसीह के रूप में अपने आप को छुपा कर रखा, और छुपे हुए मसीह के रूप में मैं इसलिए रखना चाहता था, उसका मुख्य कारण यह था कि मैं बताना नहीं चाहता था कि मैं क्रिश्चियन बन गया। जब कभी मैं अपने घर जाया करता था और मुझे चर्च जाना होता था तो मैं दाएं बाएं देखता कि कोई देख तो नहीं रहा है, और जल्दी से चर्च के अंदर प्रविष्ट हो जाता था कि अंदर तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं जो मेरे को इस बात पर चेक कर सके। लेकिन मैं बाहर देखता था और घर पे कहकर जाता था कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूं। लोग कहते थे हाँ पिक्चर चले जाओ, लेकिन यहां जाने की अनुमति नहीं थी। सो मेरे प्रियो, लेकिन मैं निरंतर आता रहा। और एक रोज की बात है कि जब वो समय आया कि आज मुझे प्रभु के सामने अपने आप को व्यक्त करना था, मेरी दादी जी का देहांत होने के बाद जब बाल मुंडन का समय आया, उस समय मैंने इस बात को कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, और अब इसमें आपकी परंपरा में, इस कस्टम में मैं आपके साथ नहीं आ सकता, सहभागी नहीं हो सकता। और तत्पश्चात मुझे घर छोड़ना पड़ा, और उसके बाद प्रभु ने
अनुग्रह करा और तमाम प्रकार की कठिनाइयों को सहता रहा, तमाम कठिनाइयों को सहता रहा। और मैं अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद झांसी में आ गया और वहां पर मैंने बुंदेलखंड के लोगों के बीच में एक सेवा कार्य आरंभ कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट जब दी थी तो ये कहा था कि खेत तो पके हुए हैं पर मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेजे, और मजदूर के रूप में प्रभु ने खड़ा कर दिया। बुंदेलखंडी भाषा का मुझे बहुत अच्छा ज्ञान था और इस ज्ञान के कारण मैं उन दस्यु ग्रसित क्षेत्रों में, जो डाकूग्रस्त क्षेत्र थे, जो बीहड़ के क्षेत्र थे, जहां पर कोई जाता नहीं था, जहां पर आज भी बसें नहीं जाती हैं, जो आज भी 15-15 किलो सड़क से इंटीरियर में गांव हैं, उन गांव में जाकर प्रभु के वचन को सुनाना आरंभ किया। हजारों लोग हमारी बुंदेलखंड इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री के द्वारा आज परमेश्वर के वचन से आशीषित होते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। और इसी तारतम्य में हमने यीशु मार्ग पत्रिका का प्रकाशन किया और ये मैगजीन पिछले 18 साल से इस पत्रिका के द्वारा हम समस्त देश के अंदर सेवा कर रहे हैं और ये मैगजीन हर तीसरे माह हम पहुंचाते हैं। और मेरे प्रियो, इस तरह से परमेश्वर ने अपनी सेवा के आयाम दिए और निरंतर बढ़ाता गया और एक विश्वासनी के रूप में रश्मि को दिया। और आज हम दोनों मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं, हमारा पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर की सेवा में संलग्न है और हमें कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि हमने जिसका क्रूस उठाया है वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब वो खुदा हम पर रहमत बरसाता है तो तकलीफें हमारे ऊपर आती हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमें निरंतर देखता रहता है, क्योंकि यशाया 41 अध्याय के 10वें वचन में खुदा का कलाम कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के लोग काम करते हैं और उनके ऊपर समस्याएं आती हैं, उनके ऊपर मुसीबत आती है, खुदा उन चीजों को देखता है। जब अबेदनगो, शद्रक, मेशक उस आग के बट्टे में डाले गए तो मेरे प्रियो खुदा देख रहा था। खुदा ने नीचे जाकर पानी बना दिया, उस आग को बुझा दिया और अबेदनगो, शद्रक, मेशक जिंदा निकल आए, क्योंकि खुदा उन्हें देख रहा था। मेरे प्रियो, एलिया करीत के नाले के पास भूखा पड़ा था, उसके पास खाना नहीं था, लेकिन खुदा देख रहा था। खुदा ने कौवे से कहा, जा मेरे दास के लिए भोजन लेकर जा। वो उसे भोजन मुहैया कराया करता था। दानियल ने उस राजा के सामने अपने सर को झुकाने से इनकार कर दिया, उसके लिए गिरफ्तारी की मांग की गई, गिरफ्तार कर लिया गया, आदेश निकाला गया कि उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाए, जिंदा सिंहों की, भूखे सिंहों की मांद में उसे पहुंचा दिया गया। खुदा का खादिम दुआ कर रहा था, किसी के आगे नतमस्तक नहीं हो रहा था, उसका विश्वास अपने खुदा पर था, उस जिंदा खुदा पर था जो आसमान और जमीन को बनाने वाला है। वो परमेश्वर उसके साथ था और सिंहों के मुंह को उसने बांध दिया और वो सिंहों के साथ रात भर खेलता रहा। सुबह राजा सोच रहा था कि छत पे छत लाश पड़ी होगी और उसको खा लिया होगा, खत्म हो गया होगा, लेकिन खुदा की नजर उस पर थी। मेरे प्रियो, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया। सब भाई सोचने लगे अब खत्म हो जाएगा, अब नहीं बचेगा, कह देंगे कोई जानवर खा गया। मिस्र में जेल में डाला गया, वहां से भी खुदा का काम कर रहा था, खुदा के काम को अंजाम दे रहा था, दर्शनों को बता रहा था, स्वप्नों को बता रहा था। खुदा उसके साथ था, खुदा की नजर उस पर बनी हुई थी। वो प्रधानमंत्री बना दिया गया, उस देश का सर्वश्रेष्ठ पद उसे मिल गया, क्योंकि वो खुदा की ओर देख रहा था। उसने अपने धर्म से प्रेम कर लिया था, उसके अंदर परमेश्वर आ गया था, परमेश्वर की आत्मा ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया था, वह शैतान से छूट गया था। मेरे प्रियो, यूहन्ना का सर कटना था, यूहन्ना के सामने मुसीबत थी, वह कलाम सुनाता रहा, लोगों को बताता रहा, यीशु मसीह की गवाही देता रहा, पीछे नहीं हटा। संत पौलुस जब यीशु को ग्रहण किया, यह किलकिया का निवासी तरसुसवासी पौलुस जो शाऊल हुआ करता था, जो वहां का एक प्रसिद्ध वर्चस्वशाली व्यक्ति था, और जब परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, खुदा को जान लिया, खुदा की ओर नजर लगा ली, खुदा के साथ संबंध बना लिया, दुनियावी बातों को छोड़ दिया, संसार से कह दिया कि तू नहीं, लेकिन मेरा मालिक परमेश्वर है, मैं उसके लिए बनाया गया हूं, मैं उसकी भटकी हुई भेड़ हूं, मैं उसकी भटकी हुई भेड़ थी, अब मुझे उसने पकड़ लिया है। मेरे प्रियो, जब यरूशलेम में उसकी गिरफ्तारी हुई, लोगों के सामने उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको बेत मारे गए, और प्रभु का जन कुछ नहीं कहता है, प्रभु का जन चुपचाप रहता है,
प्रभु का जन को जेल में डाल दिया जाता है और हवालात में डालने के बाद प्रभु के जन के ऊपर बहुत सारी प्रताड़नाएं होती, उनके पैरों को काट से ठोक दिया जाता है। लेकिन प्रभु का जन वचन बताता है कि वो खुदा की बातें कर रहा था, भजन स्तुति कर रहा था, वे पुकार रहे थे अपने परमेश्वर को। और क्या होता है, रात को भूडोल आता है, बंदी गृह के दरवाजे खुल जाते हैं, बंदी गृह के दरवाजे अब खुल जाते हैं, बंदी गृह ओपन हो जाता है। लेकिन खुदा का खादिम भागता नहीं है, क्योंकि वो अपनी मिशन फील्ड छोड़कर भागना नहीं चाहता था। वो अपनी मिशन फील्ड में उस जेल के अंदर भी ऐसे ही खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको मालूम था आगे गॉस्पल की पूर्णता होने वाली है, फुल गॉस्पल होने वाला है, परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला है। वह अपनी मिशन फील्ड को छोड़कर भागता नहीं है, वो अपने मिशन फील्ड से हटता नहीं है। मेरे प्रियो, बुलाहट जहां के लिए दी है, जिस क्षेत्र के लिए दी है, जिस चर्च के लिए दी है, छोटे चर्च के लिए, बड़े चर्च के लिए, थोड़े लोगों के लिए, मन्नात के रूप में, जिस रूप में भी परमेश्वर ने सेवा दी है, उस फील्ड से भागना नहीं है, उस मिशन फील्ड को छोड़ना नहीं है। ज्योतिर्मय रूप रखकर शैतान आपको बहुत से ऑफर दिखा सकता है, बहुत सी चीजों का प्रदर्शन शैतान करके उस गिरफ्त में लेकर आपको अपना गुलाम बनाने का प्रयत्न कर सकता है। लेकिन पौलुस वहां से अपनी मिशन फील्ड को नहीं छोड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, क्या होता है जब वो दरोगा कहता है तलवार उठाकर के अब मैं खुद को मार लूं, तो कहते कर हम यहां पर हैं क्योंकि विशेष हाकिमों की कि इनका ख्याल रखा जाए, इन पर चौकसी की जाए, इनको किसी भी कीमत पर हटने ना दिया जाए, क्योंकि शायद हाकिम जानते थे खुदा के खादिमों का, उस जलाल को, खुदा के खादिमों के अगेंस्ट जो काम होने जा रहा था उसका पलटा वो हाकिम जानते थे। और इसलिए जब वो दरोगा अपने को घात करने की कोशिश करता है, पौलुस कहता है अपने आप को घात ना कर। और उसके बाद मिशन पूरा होता है। वो दरोगा कहता है साहिबो मुझे भी बताओ उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जस्ट यू एक्सेप्ट सन ऑफ salvation, he is only God, he is savior, Jesus is my savior, मेरा प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफें आ सकती हैं, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, और उन समस्याओं के अंदर हम खड़े रहते हैं क्योंकि मेरा खुदा मुझे उस समस्या में छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जैसा कि भाई ने बताया कि जब दो भाग समुंदर हो गया, दो भाग समुंदर होने के बाद वहां पर एक एक्वेरियम बन गया, उसको उन्होंने देखा। और मेरे प्रियो क्यों? क्योंकि खुदा की नजर अपने लोगों पर कायम रहती है। निकालिए यशाया 49 अध्याय और इसके 15 और 16 वचन पर हम दृष्टि करें, जहां खुदा का कलाम हमसे कहता है, जहां परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ ये व्यक्त करता है कि जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। मेरे प्रियो, वह संसार में सबसे बड़ा हमारी दीनहीन दशा देखकर हमारा अभिषेक करता है। आखिरी लाइन पर मैं बताना चाहूंगा, उसने अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने, वो परमेश्वर जिसके लिए हम कष्ट उठा रहे हैं, वो परमेश्वर जब हम परीक्षाओं में हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यीशु मसीह के सामने वो प्याला आया, वो कहता है कि ये हट जाए, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। उस इच्छा को परमेश्वर पूरा इसलिए करने को तैयार है क्योंकि वो जानता है कि इसको पूरा करने के बाद ही उद्धार की योजना अंत तक पहुंचेगी। मेरे प्रियो, आखिरी में लिखा हुआ है, वह साथियों से बढ़कर, लोगों से बढ़कर, उनके बीच में जहां तुम रहते हो, उन झांसी के लोगों में, उन मुरादाबाद के लोगों में, उन अपने परिवार के लोगों में जो मिनिस्ट्री के चलते तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हारे विश्वासी जीवन के कारण तुमको तमाम प्रकार का ताना देते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ाकर तुम्हें बताते हैं कि तुमने अभी दुनिया को नहीं जाना, तुमने पाश्चात्य सभ्यता को नहीं देखा, तुमने उन कपड़ों को नहीं पहना। मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम्हारे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से
तेरा अभिषेक किया है। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ऑर्डेन्ड बिकॉज यू हैव एक्सेप्ट टू जीसस एज अ पर्सनल सेवियर। आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। 27 जनवरी को मैंने ये प्रश्न जब पाया, जो मेरी खोज थी कि मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, यीशु ने अपनी छिदी हुई बाहें प्रसार कर मुझसे कहा यूहन्ना 1:12 के माध्यम से, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसके द्वारा हम बायोलॉजिकल फादर के यहाँ जब पैदा होते हैं तो उसके घर में रहते हैं, और जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर के पास जाएंगे तो अपने आत्मिक पिता के घर में रहेंगे, और वही मेरा धर्म है। कर्मकांड मेरा धर्म नहीं है, किसी का भी धर्म नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, अपने जिस्म को, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए, मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए। मेरी सूरत ऐ मसीहा तुझसी होती जाए, ऐसी जिंदगी अरमान करूं। हमारे महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपने धर्म को हम पर प्रकट किया और उस धर्म से हमने प्रेम रखा यीशु के रूप में। प्रभु हम जानते हैं कि आपकी इबादत, आपकी महिमा कर्म कांडों पर निर्भर नहीं है, आपकी महिमा विश्वास पर निर्भर है। और इसीलिए प्रभु आपका कलाम इब्रानियों 11:6 के अनुसार कहता है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। धन्यवाद देते हैं आज की मुबारक शाम के लिए कि खुदाबंद आपने अपने लोगों के बीच में आज प्रभु जी जुम्बिश की है, अपनी आत्मा को प्रकट किया प्यारे परमेश्वर। और निश्चित रूप से हम सब एक दूसरे के कामों के द्वारा वचन पढ़ने, वचन सुनाने, गीत गाने, वर्शिप करने से लेकर उपस्थिति तक में एक दूसरे के माध्यम से आशीषित हुए हैं। प्रभु आज की शाम अपने लोगों को आशीष दे। खुदा के लोगों, आज जब तुम खुदा की हैकल में बैठे हो, खुदा का आत्मा तुम पर बरस रहा है। उसने अपने आनंद को तुम पर प्रकट किया और उस आनंद को इस मन्ना के रूप में अपने साथ ले जाओ, क्योंकि खुदा की ये इच्छा है। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सच में प्रभु पिता का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, परमेश्वर के समर्पित सेवक के लिए जिन्होंने बहुत खूबसूरत वचन हमारे से बांटा, हमसे शेयर किया। और ऑनलाइन होने का फ़ायदा है कि हम लोग बाद में जाकर मेडिटेट भी कर सकते हैं। हालेलुया, हम लोग जाकर दोबारा सरमन सुन सकते हैं। और मैं पिता का धन्यवाद देता हूं कि बहुत गुण बातें हमने अपने खादिम के मार्फत सुनी। खुदा बाप ने अद्भुत ज्ञान से उनको नवाजा है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर खड़े होकर बोलना मनुष्य के बस की बात नहीं है, कि जो कुछ भी है परमेश्वर का है और वही बुलवाता है, वही सामर्थ देता है। तो खुदावंद निरंतर राहुल भाई आपको बहुतायत से बरकत दे, आशीषित करे और आप सदा खुदा के नाम में बने रहें। तो ये वक्त होगा कि हम लोग सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूँ तो हम ऑफरिंग नहीं लेते हैं, आप तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जब आज इस शाम में
खुदावन के समर्पित सेवक हमारे बीच मौजूद हैं। तो आज हम एक स्पेशल ऑफरिंग ले रहे हैं और इस वक्त में मैं गुजारिश करूंगा जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि हम चर्च के लिए नहीं ले रहे हैं आपसे, खुदावन के खादिम की खिदमत के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी आपको खुदावन अगुवाई करता है उसके अकॉर्डिंग आप करें और खुदा आपको बतायत से बरकत दे, आपको आशीषित करे। इस वक्त में हम एक गीत गा रहे हैं और इसी दौरान आज की भेंट ले ली जाएगी। और मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई से जो पीछे है, मेहरबानी से आगे आ जाए और ऑफरिंग बैग ले लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग खुश हैं ना? हाँ, कितना? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब वचन अच्छा होता है, लाजवाब होता है, तो वचन तो लाजवाब है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जब बहुत बढ़िया होता है तो कुछ बात ही अलग होती है ना। और हम पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस वक्त में वचन तो सुनने पाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल 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 जलाल, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे,
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। हम इस वक्त में प्रार्थना करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा इंचार्ज साहब से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। दुआ करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके धन्यवादी हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके भवन में आपके सन्मुख आ सकें, आपके चरणों में आ सकें। प्रभु, मनुष्य अपने जीवन के 24 घंटे में से प्रभु बहुत सा समय संसार के कार्यों में देता है, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लोगों ने अपने समय में से प्रभु आपको अपना समय दिया। और हम जानते हैं प्रभु कि जो समय हम आपकी उपस्थिति में गुजारते हैं प्रभु वो व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन प्रभु आपकी आशीषें बहुत ऐसे हमारे जीवनों में आती हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपके सेवक के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनको आप यहाँ पर लेके आए और आज के वचन से आपने उनको आशीषित किया प्रभु, बहुत से लोगों को आशीषित किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके दास रेवरेंड रोहित के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उनको शिफा दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। और प्रभु इस प्रभु आज की आराधना को प्रभु जो बहुत समय से वो चला रहे हैं प्रभु, आपने उनको इसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य दिए प्रभु। हम आपके धन्यवादी हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अच्छी सेहत दें, अच्छी तंदुरुस्ती दें प्रभु, ताकि आपके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। हम अपने सारे प्रियजनों को प्रभु, सारे म्यूजिशियंस को प्रभु, अपने ऑनलाइन के लिए प्रभु, अपने भाइयों को, हर एक बच्चों को, जवानों को, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ पे बैठे एक एक जन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबको आशीष दें, हर एक कलीसिया के एक एक जन को आशीष दें। जितने भी ऑनलाइन हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें भी आशीष दें। सुरक्षित लेके आए हैं प्रभु, सुरक्षित हर एक को अपने अपने स्थान तक लेके जाएं। इस भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके लोगों ने आपकी सेवा के लिए बोया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं प्रभु, हम प्रभु बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारा धन प्रभु बहुत से लोगों को आपके चरणों में लाने का वसीला बन जाता है प्रभु। और हम जानते हैं कि हर एक जन उसका प्रतिफल पाता है। इस भेंट पर और हर एक देने वालों पर आप बहुत ऐसे आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर, आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम विश्वास करने वालों के साथ, विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। बैठिए।